दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, विजय शाह के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लगी है एक और याचिका। विजय शाह पर देशद्रोह का केस दर्ज करने की मांग की जा रही है। सोमवार को होगी अब याचिका पर सुनवाई। बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में लगातार मुश्किलें बढ़ती हुई। सुप्रीम कोर्ट विजय शाह गए तो थे अपनी मुश्किलों को आसान करने, लेकिन लगता नहीं है कि सुप्रीम सुनवाई अब उनके पक्ष में होती हुई नजर आएगी। बड़ी खबर आपको बता दें, विजय शाह का ये वही मामला है जहां पर उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। हालांकि अब मांग जो है, ये जो पूरी जांच की आंच है, ये उनके इस्तीफे तक पहुंचती हुई नजर आ रही है। लेकिन इसी बीच आपको ये बड़ी अपडेट भी दे दें कि कम नहीं हो रही है मंत्री विजय शाह की मुश्किलें। विजय शाह के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका लगी। अब जिस वकील ने इस याचिका को दायर किया है, उससे विस्तार न्यूज संवाददाता अमृत तिवारी ने बातचीत की है। सबसे पहले वो सुनवाते हैं आपको। शाह है मंत्री, उनके खिलाफ जो है देशद्रोह का मामला बने। हमारे साथ जो हैं वकील हैं जो कि आप इस पूरे मामले में पिटीशन भी आप लोगों की तरफ से दाखिल की गई है। आप लोगों ने क्या दलील रखी है? ये पिटीशन डॉक्टर जय ठाकुर के द्वारा फाइल की है और इसमें ये कहा है कि जिस तरीके का जो बयान है ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इनके ऊपर जो कानून संगत कार्रवाई होनी चाहिए वो इमीडिएटली हो। जैसा कि हाई कोर्ट ने सुमोटो पिटीशन में डायरेक्शन दिया था डीजीपी के लिए, उस हिसाब से डायरेक्शन नहीं हुए हैं और उस ऑर्डर को भी इन्होंने चैलेंज किया है। तो हम लोग ये बताने आए हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रीच है, स्टेट हैंड एंड ग्लव है, स्टेट को इमीडिएटली बर्खास्त करना चाहिए था पर अभी तक नहीं किया है। इस कारण से जो भी विजिलेंट पर्सन है, चाहे डॉक्टर जय ठाकुर हैं, लॉयर्स बॉडी, बार एसोसिएशन भी इसमें पार्टी बन रहा है, तो ये मामला ये पार्टीगत है ही नहीं, ये पार्टीगत नहीं है, ये देश का है और देश के खिलाफ वाले लोग। सेडिशन जो आप लोगों ने बात की है, सेडिशन का आधार क्या है? क्या पद एवं गोपनीयता के शपथ अगर व्यक्ति लेता है और इस तरह के बयान देता तो क्या वो सेडिशन में फॉल करता है? अगर इस तरीके का ब्रीच होता है तो ये सेडिशन की परिधि में आता है। ये ट्रेटर भी कहलाते हैं, ऐसे लोगों को ट्रेटर भी बोला जाता है। इस कारण से इनके ऊपर सेडिशन की धाराओं में ही कार्रवाई होनी चाहिए, सेडिशन लगना चाहिए। तब इनका एक ही जगह है, वो वहाँ पहुँचना चाहिए और वो अभी तक गए नहीं, इस कारण से हम लोग आगे आए हैं। आप लोगों की दलील पे क्या कोई प्रतिक्रिया आई है कोर्ट? अभी चूंकि उनके वकील ने ही टाइम लिया है कि हम एक ऑर्डर को और चैलेंज करना चाहते हैं और मंडे के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट की है, वो कोर्ट ने माना है कि और भी कुछ पिटीशन इसमें सूचीबद्ध होने वाले हैं? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी इसमें पार्टी बनने वाला है और लॉयर बॉडी भी और भी पार्टी बन रही है। आगे सोमवार को जो सुनवाई होगी उसको लेकर के क्या कोई एडिशनल आप लोगों की तरफ से तैयारी है? कोई और दलील आप लोग रखेंगे इस मामले में? हम लोगों का यही है कि एज पर द लॉ कार्रवाई हो और जिस तरीके से चाहे वो मंत्री हो चाहे आम इंसान, अगर कोई भी ऐसा कृत्य करता है उसकी कानून संगत कार्रवाई इमीडिएटली होनी चाहिए। थैंक यू सर बातचीत करने के लिए। तो ये थे वरुण ठाकुर, जिनका ये कहना है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में आज ये सुनवाई हुई और जिस तरह से इन्होंने अपनी दलील रखी है कि विजय शाह एक जो है वो एक मंत्री हैं और उन्होंने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली है और ऐसे माहौल में उन्होंने बयान दिया है जब भारत जो है युद्ध के हालात में था और उस दौरान उन्होंने देश में एक तरह से विभाजनकारी बयान दिया है और इसको लेकर के उन्होंने कहा है कि उनके खिलाफ जो है सेडिशन यानी कि देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। को लेकर पिटीशन दाखिल हुई है। आगामी दिनों में और भी जो है तैयारियां हैं, पिटीशन इसी में सूचीबद्ध करके जो है और जो है दायर किया जाए और उस पर सुनवाई हो। फिलहाल मामले की सुनवाई अब सोमवार को होगी। देखना होगा कि इस मामले में शाह के भविष्य को लेकर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करता है। कैमरा पर्सन वसीम खान के संवैधानिक पद पर होते हुए देशद्रोही का इस तरीके का गैर जिम्मेदाराना बयान कहीं ना कहीं मंत्री विजय शाह के लिए लगातार मुश्किलें खड़ी करता जा रहा है, क्योंकि देखिए एक और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जा चुकी है। इस पिटीशन में सेडिशन की तहत कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। विजय शाह पर देशद्रोह का केस दर्ज करने की मांग की जा रही है और देखिए अगली सुनवाई की अगर बात की जाए तो वो सोमवार को होगी। लेकिन जिस तरीके से मुश्किलें बढ़ती हुई जा रही है उस पर और अधिक अपडेट्स लेते हैं, दिल्ली का रुख कर लेते हैं। सहयोगी अमृत तिवारी मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अमृत, आपने बात की है उन याचिकाकर्ताओं से, जरा जानकारी दीजिएगा कि किस तरीके से विजय शाह की मुश्किलें और उसका दायरा और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अंजलि, देखिए विजय शाह तो पहुंचे थे, हाई कोर्ट ने जिस तरह से उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे उनसे राहत पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, लेकिन यहां भी उन्हें राहत मिलती नहीं दिखाई दे रही है। उनके लिए एक और पिटीशन दाखिल की गई जिसमें जय ठाकुर की तरफ से यह पिटीशन दाखिल की गई है और इसमें यह कहा गया, दलील दी गई है कि चूंकि शाह जो हैं वो मंत्री हैं और उन्होंने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली है और ऐसे माहौल में जब युद्ध का समय हो और जब उन्होंने देश में विभाजनकारी बयान दे रहे हो तो उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा बनता है, सेडिशन का बनता है। लिहाजा इस मामले में पिटीशन दाखिल की गई कि उनके खिलाफ
देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाए। और इसी मामले में कोर्ट ने इसको जो है इस मामले में कंसिडर किया है और इस मामले में अब सोमवार को जो है जो कोर्ट ने तारीख दी है उसमें जो इस मामले की सुनवाई होगी। आपको ये भी बता दें कि इसके अलावा और भी कुछ जो है पिटीशंस हैं जो शायद हो सकता है कि उन्हें भी इस केस के साथ सूचीबद्ध किया जाए और इसकी भी उनकी तमाम मामलों की सुनवाई जो है वो सोमवार को ही। हमारी वकील से जब बात हो रही थी तो हमने ये भी पूछा था कि जैसे ये आधार आपने बता दिया कि इसका जो है आधार है कि वो एक बड़े पद पे है, पद एवं गोपनीयता की शपथ ली है, लेकिन जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जिस तरह से उनके खिलाफ सख्त टिप्पणी की थी उसको लेकर भी क्या कोई अलग से बिल्कुल चौतरफा घिरते हुए मंत्री विजय शाह नजर आ रहे हैं। एक तरीके से क्या कानूनी दांवपेच के तहत उन पर कार्रवाई आगे बढ़ती है ये देखना भी बहुत दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमने तमाम जानकारी देने के लिए।